तुम्हें पता है रातों को इस डर और खौफ से मुझे नींद नहीं आती कि तुम्हारी मामा मुझे इस घर से निकाल देंगी। प्लीज स्टॉप है प्लीज। अजीब बात नहीं है? अजीब तो वो बात है जो मुझे सारा ने बताई। क्या बताया सारा ने? ऐसा क्या हो गया कि सारा ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया? जो बात तुम्हें सारा से पूछनी चाहिए वो तुम मुझसे पूछ रखो। मैं कैसे उन्हें अपनी तरफ करूं? ये मनु ज़ारा ना हमारी जिंदगी से नहीं निकल रही है, लेकिन मेरे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैसे मरियम तुम ना बहुत ही बेकार लड़की हो। एक ही घर में रहकर भी तुम हादी को काबू नहीं कर पा रही। हद है वैसे। लेकिन मैं क्या करूं? ज़ारा ने कहा है कि तुमने उससे बेवफाई की। तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना। देखो मरियम, मैं जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकती थी ना मैंने वो सब किया। अब आगे क्या करना है वो तुम खुद देख लो। तुम्हारे फैसले के बाद हम कैसे होंगे खुद ही देख लो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, जाना चाहती हो जाओ, पेपर्स रेडी हो जाएंगे तो बता दूंगी। ऐसा क्या हो गया कि ज़ारा ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया? जो इस घर में सिर्फ ज़ारा ही बहू बन के आएगी, उसके अलावा कोई लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। और तुम्हें सारा से पूछनी चाहिए वो तुम मुझसे पूछ रखो। ज़ारा ने कहा है कि तुमने उससे बेवफाई की। हालांकि कोई अच्छी सी लड़की देखकर हादी की जल्द से जल्द शादी करवा दें। हादी को बात अस्सलाम समझ वालेकुम। आ गई है वालेकुम कि सलाम। ज़ारा क्यों उस पर शक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा खालू। ने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया है कि वो वालेकुम बेवफाई अस्सलाम। कर रहा है, क्योंकि घर में मरियम की अदाएं कुछ इस तरह की हो गई हैं। जब से मरियम को पता चला है कि ज़ारा ने शादी से इनकार कर दिया है तो वो और ज़्यादा हादी के गिर्द मंडराने लगी है। तो अब हादी को शक हो चुका है मरियम पे कि कहीं ये मरियम का किया धरा तो नहीं है। उधर दूसरी जानिब मरियम जो है अपनी खाला जान से भी यही कहती हैं कि अब अच्छी सी लड़की देखकर हादी की जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं। तो खाला जान भी मरियम को मुंह बंद करवा देती हैं और ये कह कर के अगर हादी की शादी किसी से होगी और मेरी बहू बनकर अगर इस घर में कोई आएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा होगी और कोई लड़की भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अब मरियम बहुत परेशान है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे हाथ में हादी नहीं आ रहा। उधर दूसरी जानिब मेहरू जो है वो अपनी सास को धमका कर घर से निकल आती है और ये कहती है कि जब तक मेरे नाम पर घर के कागजात आप नहीं करेंगी तो मैं घर पे वापस नहीं आऊँगी। तो ज़ैन उसको बहुत रोकता है मगर मेहरू रुकती नहीं है और उसकी सास भी मेहरू को जाने देती है। लेकिन मेहरू यहाँ अपनी अम्मी के घर आते ही वो मरियम को भड़काना शुरू कर देती है और मरियम को यही कहती है कि तुम बहुत निकम्मी लड़की हो, अकेले घर में होने के बावजूद अब तक तुम हादी को काबू नहीं कर सकी। मरियम अपना मकसद पूरा करने के लिए मेहरू का साथ दे रही है मगर हादी इनकी चालाकियों को समझ चुका है।